एक प्राचीन पुस्तकालय के अंधेरे कोनों में आर्यन नाम का एक युवक एक पुराने चमड़े की बंधी हुई किताब की तलाश में है। ये किताब उसके दादा की थी और आर्यन को हमेशा से इस किताब के बारे में एक अजीब जिज्ञासा रही है। आर्यन मन ही मन, कहीं ये किताब ही वो चाबी न हो जो मुझे एक नई दुनिया के दरवाजे खोले। आखिरकार उसे वो किताब मिल जाती है। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके हैं और उस पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई है। जैसे ही वो किताब खोलता है, एक अजीब सी चमक निकलती है और वो एक अज्ञात दुनिया में खींच लिया जाता है। आर्यन खुद को एक जादुई जंगल में पाता है। आसपास हरियाली छाई हुई है, पेड़ों की शाखाएं आसमान को छू रही हैं और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। लेकिन इस जंगल में कुछ अजीब है। पेड़ हिल रहे हैं जैसे वे चल रहे हों और जानवर मानव की भाषा में बोल रहे हैं। आर्यन हैरान, मैं कहाँ आ गया हूँ? तभी एक बुद्धिमान उल्लू शाखा पर बैठकर उसे देखता है। उल्लू, स्वागत है युवक, तुम एल्डोरिया की जादुई दुनिया में आ गए हो। उल्लू आर्यन को बताता है कि एल्डोरिया एक ऐसी दुनिया है जहां जादू और विज्ञान एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन इस शांतिपूर्ण दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक शक्तिशाली जादूगर मालाची इस दुनिया पर राज करना चाहता है। उल्लू, तुम ही हो युवक जो इस दुनिया को बचा सकता है। एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार एक चुना हुआ व्यक्ति ही मालाची को परास्त कर सकता है। आर्यन को यह सुनकर हैरानी होती है। वो एक साधारण युवक है और उसे नहीं पता कि वो इस बड़े काम के लिए कैसे तैयार होगा। उल्लू आर्यन को बताता है कि उसे कई परीक्षाओं से गुजरना होगा ताकि वो अपनी छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर सके। उल्लू, तुम्हारी पहली परीक्षा एक रहस्यमयी गुफा में होगी। वहां तुम्हें एक प्राचीन तलवार मिलेगी जो तुम्हारी ताकत का प्रतीक होगी। आर्यन गुफा की ओर बढ़ता है। उसे नहीं पता कि उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, लेकिन वो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। उल्लू के निर्देशों का पालन करते हुए आर्यन एक गुप्त गुफा में पहुंचता है। गुफा का प्रवेश द्वार एक भयानक दिखने वाले गारगोयल द्वारा पहरा दिया जा रहा था। लेकिन जब आर्यन एक गुप्त वाक्य बोलता है तो गारगोयल पिघल जाता है। आर्यन फुसफुसाते हुए एल्डोरिया के रहस्य इस गुफा में छिपे हैं, प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुफा का दरवाजा खुल जाता है और अंदर एक अंधेरा और नम सुरंग दिखाई देता है। आर्यन सावधानी से आगे बढ़ता है, उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा है। सुरंग के अंत में उसे एक कक्ष मिलता है जिसके केंद्र में एक वेदी है। वेदी पर एक चमकती हुई तलवार रखी हुई है जिसका हत्था प्राचीन रनों से जड़ा हुआ है। आर्यन चकित, यह वही तलवार होगी जिसके बारे में उल्लू ने बात की थी। जैसे ही वह तलवार को छूने के लिए आगे बढ़ता है, वेदी चमकने लगती है और तलवार पर के रन भी चमकने लगते हैं। अंधेरे से एक आवाज गूंजती है, केवल योग्य ही इस तलवार को चला सकता है। खुद को साबित करो युवक। कक्ष एक घूमते हुए कोहरे से भर जाता है और आर्यन के सामने कई चुनौतियां प्रकट होती हैं। उसे भूतिया योद्धाओं से लड़ना होगा, पहेलियों को हल करना होगा और भ्रम की एक भूल भुलैया से गुजरना होगा। अंतिम चुनौती सबसे कठिन है। आर्यन को एक विशाल आग उगलने वाले ड्रैगन का सामना करना होगा। ड्रैगन की दहाड़ गुफा में गूंजती है और उसकी आग की सांस हवा को भर देती है। आर्यन अटूट साहस के साथ ड्रैगन का सामना करता है। वह अपनी नई चपलता और प्रतिबिंबों का उपयोग करके ड्रैगन के हमलों को चकमा देता है और वह अपनी तलवार से प्रहार करता है। हर प्रहार सटीकता के साथ लगता है। एक भयंकर लड़ाई के बाद ड्रैगन पराजित हो जाता है और तलवार पहले से कहीं अधिक चमकती है। अंधेरे से आवाज फिर से बोलती है, आवाज, तुमने खुद को योग्य साबित कर दिया है युवक, तलवार तुम्हारी है। आर्यन तलवार लेता है और उसमें से शक्ति का प्रवाह महसूस करता है। वह जानता है कि वह अब शक्तिशाली जादूगर मालाची का सामना करने के लिए तैयार है। आर्यन गुफा के भीतर गहराई में जाता है। हवा ठंडी होती जा रही है और अंधेरा और भी घना होता जा रहा है। टपकते पानी की आवाज सुरंग में गूंजती है और दूर की रोशनी की मंद चमक उसके रास्ते का मार्गदर्शन करती है। जब वो रोशनी के स्रोत के पास पहुंचता है तो उसके सामने एक विशाल गुफा वाला कक्ष खुल जाता है। एक विशाल ड्रैगन जिसके तराजू इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहे हैं, एक खजाने के ढेर की रक्षा कर रहा है। ड्रैगन, अतिक्रमणकारी, तुमने मेरी नींद कैसे भंग की? ड्रैगन दहाड़ता है और उसके नथुनों से आग की लपटें निकलती हैं। आर्यन प्राचीन तलवार से लैस होकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। आर्यन और ड्रैगन के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। ड्रैगन की आग की सांस जमीन को जला देती है और उसके पंजे घातक ताकत से वार करते हैं। आर्यन चकमा देता है और बुलाता है, अपनी तलवार से ड्रैगन के हमलों को रोकता है। हर वार के साथ तलवार अधिक चमकदार होती जाती है और आर्यन अपने भीतर शक्ति का प्रवाह महसूस करता है। वो एक शक्तिशाली हमला करता है। तलवार की ऊर्जा एक चमकदार प्रकाश किरण बनाती है जो ड्रैगन पर प्रहार करती है। ड्रैगन दर्द से दहाड़ता है लेकिन हार मानने से इनकार करता है। वो आर्यन पर झपटता है, उसके जबड़े चौड़े खुल जाते हैं। जैसे ही ड्रैगन हमला करने वाला होता है, आर्यन हवा में छलांग लगाता है और एक तेज गति से तलवार को ड्रैगन के दिल में घुसा देता है। ड्रैगन एक अंतिम शोकपूर्ण दहाड़ के साथ जमीन पर गिर जाता है। गुफा शांत हो जाती है, सिवाय मरती हुई आग की हल्की आवाज के। आर्यन खजाने के ढेर के पास जाता है।
सोने और गहनों के बीच उसे एक छोटा अलंकृत बक्सा मिलता है। बक्से के अंदर एक नक्शा है जो एल्डोरिया के केंद्र की ओर ले जाता है, जहां मालाची का गढ़ स्थित है। आर्यन निश्चय पूर्वक, यह समय है मालाची का सामना करने का। एल्डोरिया का भाग्य मेरे कंधों पर है। नक्शे को अपने हाथ में पकड़े आर्यन घने जंगल में गहराई तक जाता है। हर कदम के साथ पेड़ और अधिक विशाल और छायादार होते जा रहे थे। जंगली जानवरों की दूर की आवाजें हवा में गूंजती थीं, जो एक अजीब सा रोमांच पैदा करती थीं। नक्शा उसे एक खास दिशा में ले जा रहा था, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। जंगल को पार करते हुए आर्यन को अचानक प्राचीन खंडहरों का एक समूह दिखाई दिया। ये खंडहर इतने पुराने थे कि उन पर पौधे उग आए थे और लताएं लिपटी हुई थीं। खंडहरों की दीवारें मिट्टी और पत्थर से बनी थीं और उन पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी। आर्यन ने महसूस किया कि वो किसी महत्वपूर्ण जगह पर पहुंच गया है। खंडहरों की एक दीवार पर आर्यन को एक छोटा सा उभार दिखाई दिया। उसने इसे धक्का दिया और दीवार धीरे से खुल गई। उसके सामने एक अंधेरी और लंबी सुरंग थी। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली और सावधानी से सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। आर्यन अपनी तलवार को आगे बढ़ाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। सुरंग की दीवारें नम और ठंडी थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। आर्यन को लगा कि वो किसी भूल भुलैया में फंस गया है। अचानक सुरंग का अंत दिखाई दिया। आर्यन एक विशाल कमरे में पहुंच गया। कमरा पूरी तरह से अंधेरा था, सिवाय कुछ मशालों के जो दीवारों पर लगी हुई थी। कमरे के चारों ओर मालाची के सैनिक खड़े थे। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में तलवारें थीं। मालाची के सैनिकों ने आर्यन पर हमला कर दिया। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली और उनका सामना किया। वह चतुराई से लड़ रहा था, लेकिन सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। आर्यन को लगा कि वो हार जाएगा। आर्यन को समझ आ गया कि वो अकेले इन सभी सैनिकों को नहीं हरा सकता। उसने एक मौका देखा और सैनिकों को चकमा देकर कमरे से भाग गया। आर्यन एक और कमरे में पहुंच गया। इस कमरे में एक विशाल गड्ढा था। गड्ढे के चारों ओर कांटेदार तार लगे हुए थे। अगर आर्यन गड्ढे में गिर गया तो वो मर जाएगा। आर्यन ने गड्ढे को ध्यान से देखा। उसे लगा कि गड्ढे के चारों ओर एक पैटर्न है। उसने उस पैटर्न का पालन किया और गड्ढे को पार करने में सफल रहा। आखिरकार आर्यन मालाची के सिंहासन कक्ष में पहुंच गया। मालाची एक विशाल सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर उसके सबसे विश्वास पात्र सैनिक खड़े थे। मालाची ने आर्यन को देखा और मुस्कुराया। क्या आर्यन मालाची के चंगुल से बच पाएगा और एल्डोरिया को बचा पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगले एपिसोड में महायुद्ध का होगा साक्षात्कार। अभी पैरेलल अनसीन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप इस रोमांचक सफर का एक भी एपिसोड मिस न करें।